एक लड़का शाम के टाइम में अपनी शारीरिक इच्छा पूरी करने के लिए और वो जीबी रोड पर पहुंचता है और वहां देखता है कि नहीं, कई एक लड़कियां सुंदर सुंदर वस्त्र पहने हुए बैठी हैं और बहुत खूबसूरत लग रही हैं। तो वहां जो कोठे की मालकिन होती है वो भी नई लड़की थी। तो वहां पहुंचता है और कहता है कि मैडम, मुझे लड़की की आवश्यकता है। तो वो कहती है 2000 रुपए लगेंगे। लेकिन वो लड़का कहता है मेरे पास तो 1200 रुपए हैं। तो वो 1200 रुपए देता है और एक लड़की होती है, बहुत सुंदर लड़की होती है, और उस लड़की के पास कमरा नंबर दिया जाता है और उसे भेज दिया जाता है। दोस्तों, जब लड़का कमरे के अंदर एंट्री करता है और वहां देखता है कि छोटे छोटे कपड़े पहने हुए और एक लड़की बिस्तर पर बैठी हुई है, और जैसे ही वो लड़का उसे देखता है तो एकदम सन्न रह जाता है। लेकिन लड़की उसे देखती है तो लड़की भी समझ नहीं पाती, लेकिन लड़का समझ लेता है। जब वो लड़का उसे देखता है तो देखने के बाद कुछ देर तक सोचता रहता है, लेकिन वो ये कहती है कि आप क्या सोच रहे हैं, आप जिस काम के लिए आए हैं अपना वो काम कीजिए। दोस्तों, वो लड़की कौन होती है जो लड़का उसे देख करके और हैरान हो जाता है। नमस्कार, प्रणाम, मैं हूं प्रेम यादव, जो ये सच्ची कहानी लेकर उपस्थित हुआ हूं। इस कहानी को आप सुनेंगे तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। दोस्तों, लड़का जिसका नाम होता है राजन, ये राजन पश्चिम बंगाल का रहने वाला था और ये काम के लिए, पढ़ाई लिखाई होने के बाद ये काम के लिए दिल्ली आ जाता है। दिल्ली जब आता है, दिल्ली आने के बाद उसका काम ठीक चल रहा, तो संडे की छुट्टी थी। संडे की छुट्टी हो जाती है तो ये लड़का, संडे को उसने विचार किया घर पर नहीं पहुंचे हैं तो कहीं शारीरिक इच्छा पूरी हो। तो वो जीबी रोड पर पहुंचता है और जीबी रोड पर पहुंचता है और वहां उस महिला से मिलता है जो कोठे की मालकिन होती है। जब कोठे की मालकिन होती है वो ये कहती है कि आपको रुपए देने होंगे 1500, लेकिन वो कहता है मेरे पास तो 1200 रुपए हैं, लेकिन लड़की मनपसंद चाहिए। तो फोटो वोटो दिखाता है। वो लड़की को थोड़ा पहचानता था और जैसे लड़की वो देखता है तो उसे ही पसंद कर लेता है। तो उसे कमरा नंबर दिया जाता है, उस कमरा नंबर में वो पहुंच जाता है और जैसे ही वो पहुंचता है और उस लड़की को देखता है तो वो सोचता है कि हकीकत में ये वही लड़की है जो उसने पहचान लिया। वो लड़की कोई और नहीं होती दोस्तों, पश्चिम बंगाल की, उसके साथ पढ़ने वाली, उसके गांव से 10 किलोमीटर गांव दूर था, बीच में स्कूल था, तो लड़की भी आती थी, लड़का भी जाता था। लेकिन ये 8 क्लास तक साथ साथ पढ़े थे, लेकिन लड़का ने उसे पहचान लिया था। ये लड़की वही है जिसका नाम लड़की का था रिया। उसने पहचान लिया था कि ये रिया वही है और वो देखता है। देखने के बाद वो तो ये सोचती थी, लेकिन उस लड़की ने उसे नहीं पहचान पाया था कि ये कौन है, क्या है। लेकिन लड़का जब जान लेता है तो धीरे धीरे बातें करता है। लेकिन वो लड़की रिया कहती है कि आप जिस काम के लिए आए हो अपना शारीरिक संबंध बनाओ, अपना काम करो और यहाँ से निकलो, दूसरा ग्राहक आएगा, मालकिन परेशान करेगी। लेकिन वो लड़का कुछ इधर उधर की बातें करता है और बातें करने के बाद वो बगैर संबंध बनाए ही चलने लगता है। तो लड़की कहती है कि आप आए वो अपना काम कीजिए और आप अपना पूरा फर्ज अदा करो, उसके बाद जाइए। लेकिन लड़का कहता है कि मैं तो मौज मस्ती करने आया था और मैं जा रहा हूं, लेकिन एक बात का विशेष ध्यान रखना, एक दिन आप मेरा साथ दे देंगी, एक दिन दोबारा फिर मिलने आऊंगा, क्या हमसे मिल सकती हो तुम? वो कहती है मैं तो मिलने का काम ही करती हूँ। बोले कब से आप काम कर रही हो? लगभग जब ये बातें चलती हैं तो वो कहती है कि मुझे 8 वर्ष हो गए यहाँ काम करते करते। लेकिन लड़का कहता है कि एक दिन फिर मैं मिलने आऊंगा, थोड़े समय के बाद आप ही मुझे मिलना। इतनी बात कहने के बाद वो सोचती है कि अजीब ग्राहक आया, कोई ऐसा ग्राहक आज तक नहीं आया जो ऐसे काम न करे और वैसे ही चला जाए, क्योंकि इस चीज के लिए तो आदमी बहुत उतावला होता है। लेकिन ये पहला ग्राहक है जो मुझे छोड़कर जा रहा है, चला जाता है दोस्तों। उसके बाद वो अपने रूम पर आकर और उसी गांव, लड़की के गांव में का उसका एक दोस्त था लड़का, वो उससे फोन करता है और पूछता है दोस्त
यार बहुत दिन हो गए, जो रिया हमारे और आपके साथ पढ़ती थी कॉलेज में, वो रिया का क्या हुआ? रिया कहाँ रह रही है, क्या कर रही है आजकल? तो वो लड़का कहता है कि रिया तो लगभग 8 वर्ष हो गए, उसका आता पता नहीं है, वो है कहाँ। तो लड़का को और मजबूती हो जाती है, ये वास्तव की वही लड़की है जो मैंने सोची थी। तो उसके बाद में वो पूछता है कि 8 वर्ष हो गए? बोले हाँ। बोले आप कहाँ रह रहे? बोले मैं तो दिल्ली काम करता हूँ, अपनी जॉब कर रहा हूँ। बोले ठीक है। उसके बाद में फोन कट जाता है, लेकिन फिर संडे की छुट्टी आती है, फिर वो पहुंचता है उसी जगह उसी कोठे पर, और वो मालकिन मिलती है और कहता है कि मुझे वही लड़की रिया चाहिए। बोले आज मेरे पास 200 रुपए हैं। लेकिन वो सोचती है कि ये ग्राहक बंधा हुआ है, तो बोले ठीक है 200 रुपए हैं, कुछ काम नहीं होगा, केवल मौज मस्ती करना और आप निकल आना। दोस्तों, इसके बाद में वो लड़का वही पहुंचता है रिया के पास। रिया जब उसे देखती है तो बड़ा खुश होती है। बोले आ गए? बोले हाँ। तो उसके बाद में बातें होती रहती है, लेकिन वो एक बात, लेकिन उसने ये एहसास नहीं होने दिया कि लड़की ने मुझे जाना है कि मैंने इसे जाना है। इसके बाद में वो लड़का कहता है क्या हम आपसे कोई बात पूछ सकते हैं? अगर आप नाराज ना हो तो आप मुझे कुछ पूछे तो बता सकती हो। रिया कहती है कि आप पूछिए, बेधड़क पूछो, हमसे क्या पूछना चाहते हो उसका उत्तर हम आपको अवश्य देंगे। तो राजन कहता है क्या सच बताना आपका नाम रिया है? आप पश्चिम बंगाल की रहने वाली हो? जब इतनी बात वो लड़की सुनती है तो वो सन्न रह जाती है। वो लड़की पूछती है हाँ आप बताइए। बोले आप ये बताओ यहाँ काम कब से कर रही है? बोले मुझे 8 वर्ष हो गए। आपकी भाषा हमसे मिलती जुलती है और आप पश्चिम बंगाल की रहने वाली हो, तुमने मुझे नहीं पहचाना? वो लड़की कहती है कि नहीं सॉरी, पहचान नहीं पाया। बोले हाँ नहीं पहचान पाया, लेकिन जब हम और आप कॉलेज में पढ़ते थे 8वीं तक, हम 6ठे से 8वीं तक 3 साल साथ साथ पढ़े थे। मेरा नाम राजन है और आप रिया हो। आप पढ़ने आया करती थी, हंसी मजाक किया करते थे, लेकिन आपने मुझे पहचाना नहीं। लेकिन रिया एक बात बताओ, ऐसी कौन सी मुसीबत तुम्हारे पास आ गई जो आप इस हद तक गुजर चुकी हो? दोस्तों, जब ये लड़की बात सुनती है तो उसके आंसू टपकने लगते हैं। वो पूछता है कि रोने का वक्त नहीं, आप बताओ यहाँ कैसे फंसी, बात क्या है? लेकिन वो लड़की अपनी एक एक बात बताती है कि एक दिन शाम का समय था, मैं बाजार से कुछ सौदा लेने के लिए जा रही थी, तभी एक गाड़ी आकर के रुकती है और उसमें से 2-3 लोग निकलते हैं और मुझे पकड़कर उस गाड़ी में डाल लेते हैं। मुझे नहीं मालूम कि 1 रात लगी कि 2 रात लगी। जब मेरी आंख खुली तो मैं इस कोठे पर मिली, लेकिन कोठे पर मुझे बेच दिया गया। यहाँ पर जेल की तरह मुझे रखा जाता है, मुझे निकलने के लिए कहीं जाने नहीं दिया। मैं बहुत परेशान हूँ, बहुत तंग रह करके अब मैं इसमें ढल चुकी हूँ। न मेरा कोई घर है, न कोई घाट है, मैं बिल्कुल बर्बाद हो चुकी हूँ। लेकिन रिया थोड़ा पूछती है, ये बताओ अगर आप गांव आते जाते हो तो मेरे माता पिता का कुछ आपको पता आता है, कैसे हैं क्या हैं? तो वो कहता है कि तुम्हारे माता पिता बिल्कुल ठीक हैं, बड़े खुश हैं, लेकिन तुम्हारी याद करते हैं। मैंने फोन एक लड़के से किया तो उस लड़के ने मुझे बताया था। दोस्तों, इसके बाद में वो बात करती है कि अब मेरी तो जिंदगी बर्बाद हो चुकी है राजन, आप क्या करते हो? बोले मैं दिल्ली में जॉब करता हूँ। दोस्तों, इधर उधर की बातें चलती रहती हैं, लेकिन वो लड़की कहती है कि अब मेरी तो जिंदगी बर्बाद हो चुकी है, अब क्या करूं? लेकिन राजन कहता है कि अगर आप मेरा साथ दे दो तो मैं कुछ काम कर सकता हूं, तो मैं यहाँ से निकाल सकता हूं। लेकिन वो रिया कहती है कि मुझे निकल कर होगा क्या? मुझसे कोई शादी नहीं करेगा, मुझे कोई अपनाएगा नहीं, मैं बर्बाद हो जाऊंगी, मेरा कोई कुछ है ही नहीं, मुझे कौन अपना सकता है? क्योंकि 8 वर्ष से न जाने कितने लोग मेरे पास आए, कितने लोगों ने शारीरिक संबंध बनाया, मुझे कोई गिनती नहीं है। लेकिन राजन कहता है कि अगर आप साथ दे दो तो अपनाने के लिए मैं तैयार हूं, मैं तुम्हें अपना लूंगा। अगर आप मेरा साथ दे दोगी तो मैं तुम्हें अपना बना सकता हूं। जब इतनी बात रिया सुनती है तो कहती है आप मुझे बताइए कैसे मुझे यहाँ से ले चलोगे, आप मेरे साथ क्या कर सकते हो?
तो बोले एक बात है कि आपको निकलना है तो आप कभी मार्केट जाती हो या यहीं पर बंद रहती हो? तो वो कहती हाँ, एक चीज तो है कि हर 8वें दिन मैं सब लड़कियां अपना चेकअप कराने जाती हैं प्राइवेट पार्ट का, किसी को कोई बीमारी तो नहीं है, कोई परेशानी तो नहीं है, क्योंकि हम सबका चेकअप होता है। अगर वहां से कोई घात लग जाए, कोई जुगाड़ लग जाए तो हम आपके साथ चल सकते हैं। बोले ठीक है, किस दिन जाते हैं? तो वो बताती है कि हम बुधवार को यहाँ से सब लोग हॉस्पिटल जाते हैं और वहां हमें छूट मिल जाती है और इधर उधर होकर चेकअप भी होता है, तो आप मुझे वहां से निकाल सकते हैं। राजन कहता है ठीक है, अगर आप तैयार हो तो मैं आपकी जिंदगी बदल सकता हूँ और मैं तुम्हें अपना सकता हूँ। दोस्तों, वो लड़का चला जाता है और वो लड़की एड्रेस देती है कि फलाने दिन आ जाना। उसी का इंतजार वो लड़का करता है और वहां से एक नहीं 20 लड़कियां अपना प्राइवेट पार्ट का चेकअप कराने जाती हैं, कोई बीमारी तो नहीं है, क्योंकि इनका होता है। जब वो हॉस्पिटल में पहुंचती है, इधर उधर लड़कियां हो जाती हैं। राजन जो होता है कि एक गाड़ी करके लाता है और लड़कियां अपना अपना चेकअप कराती हैं। ये टॉयलेट करने के बहाने से ऊपर वाली मंजिल से नीचे आती है, नीचे से तुरंत जीना से होकर के लिफ्ट नहीं पकड़ती और सीधी गाड़ी लगी होती है, उसमें चेहरा छुपा लेती है और बैठ जाती है। वहां से वो राजन के साथ भाग आती है। राजन अपने रूम पर उसे लेकर आता है। राजन उसे अपने रूम पर लेकर आ जाता है दोस्तों, और लाने के बाद वो फिर अपने घर को जाने की तैयारी करता है। घर उस लड़की को लेकर जाता है। उसके माता पिता देखते हैं, पूछते हैं लड़की कौन है, तो राजन एक एक बात उसके बारे में बता देता है। तो उसके माता पिता कहते हैं कि तुमने बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा काम किया, लेकिन गांव की औरतें बातें करती हैं, पता नहीं ये कहां से किसको भगा के लाया है। उसके बाद में रिया के माता पिता को खबर दी जाती है, उसे लेकर वहां जाता है और वो लड़की एक एक बात अपने माता पिता को बताती है, तो माता पिता बड़े खुश होते हैं। और खुश होने के बाद रिया कहती है कि दुनिया में मेरा कोई नहीं है, अब इन्होंने मुझे निकाला है, अब क्या होगा? तो वो सब लोग खुश होते हैं, कहते हैं कि अगर इन्होंने निकाला है तो हम तुम्हारी शादी इन्हीं के साथ करते हैं। दोस्तों, शादी का संबंध रीति रिवाजी से पूरा होता है एक मंदिर में जाकर के, और दोनों का सब लोग बड़े उत्साह से हवन कराते हैं, पंडित को बुलाते हैं और मंदिर में उनकी शादी करा देते हैं। रीति रिवाजी से जो भी होता है वो सारा काम होता है। दोस्तों, रिया के माता पिता भी खुश होते हैं और उसके भी माता पिता खुश होते हैं रिया को लेकर के, और वो अपने घर आता है और बड़े प्यार से जिंदगी गुजारता है। उसके एक बेटा भी होता है, बड़ी खुशियां मनाते हैं, दोनों बड़े प्रेम पूर्वक रहते हैं। दोस्तों, मैं सबसे यही गुजारिश करना चाहता हूँ कि ये कहानी हमारी एक पारिवारिक है, क्योंकि आजकल लोग बर्बाद होते जा रहे हैं। कहानी को सुनाकर हमारा उद्देश्य ये है कि अपने बच्चों पर ख्याल रखो, अपने बच्चों को देखो कि कई किडनैप करके कई कोठे पर जो लड़कियां जाती हैं सब ऐसी ही होती हैं जो किडनैप की हुई होती हैं। अपने बच्चों पर ध्यान रखो कि मेरा बच्चा क्या कर रहा है, मेरी बेटी क्या कर रही है, मेरा पोता क्या कर रहा है, सब पर ध्यान दीजिए, तब आपका घर अच्छा चल सकता है। दोस्तों, अगर हमारी कहानी आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट में अपनी राय दें और लाइक करना ना भूलें, क्योंकि आपका लाइक हमारा हौसला बढ़ाता है, और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर कहानी सुनकर के आपको प्रसन्नता हुई हो, जागरूकता हुई हो, तो ये वीडियो अवश्य शेयर करें। कहानी को सुनाकर किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, केवल आप लोगों को जागरूक और सचेत करने का मेरा उद्देश्य है। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।